सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लाल जी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वह सामर्थी होता है और हर एक मनुष्य के जीवन में अपने उद्धार को प्रकट करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इस वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10 से। आइए वचन को देखते हैं। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है, इसलिए उद्धार के वह यशायाह भविष्यवक्ता जो है कि उद्धार की बातों को प्रकट करते हुए वह कह रहा है कि हे मेरे भाइयों सुनो, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। कहता है कि मैं परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। वह कहता है कि हे मेरे भाइयों या हे मनुष्य की संतानों, सुनो मेरी बात। मैं परमेश्वर के कारण मैं अति आनंदित होऊंगा। कहता है मैं परमेश्वर के कारण। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए या हमारे लिए ऐसा काम उसने प्रकट किया है, इसलिए मैं उस परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण भी परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। कहता है मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। क्यों मगन रहेगा? कहता है कि इसलिए क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए हैं। कहता है उसने मुझे क्या किया है? उद्धार का वस्त्र पहनाया है, ताकि जितने उद्धार पाए वे लोग हैं मैं उनमें सम्मिलित हो सकूं। उसने कहा कि मुझे उसने उद्धार का वस्त्र पहना दिया है, अर्थात मेरे सारे पापों को उसने धो दिया है, मुझे उद्धार के योग्य ठहरा दिया है। और कहता है कि धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। कहता है कि परमेश्वर ने मुझे धर्म की चद्दर उड़ा दिया है, ताकि मैं धार्मिकता में बना रहूं, अर्थात पवित्रता के मार्ग पे बना रहूं। कहता ऐसा उसने चद्दर मेरे ऊपर उड़ा दिया है कि मैं कोई बुरा काम न करने पाऊं, परंतु भले कामों में लगा रहूं। उसने ऐसा चद्दर उड़ा दिया है कि मैं उसकी आज्ञा पे सदा चलता रहूंगा। इसलिए कहता है कि जैसे एक दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है। जब एक दूल्हा क्या करता है? फूलों की माला से जब अपने आप को सजा देता है, तो सजाने के बाद क्या करता है कि वह सजने के बाद क्या करता है कि सिर्फ दुल्हन को ब्याहने के लिए वह दुल्हन के पास जाता है, ना कि कोई और काम करता है, ना कि कोई दूसरा मार्ग अपनाता है। वह जब अपने आप को, एक दूल्हा अपने आप को सजा लेता है, फूलों की माला से सजा लेता है और दूल्हा की पोशाक में हो जाता है, तो सिर्फ दुल्हन को ब्याहने के लिए दुल्हन के पास जाता है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं अपनाता। जैसे दुल्हन क्या करती है? अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। जब दुल्हन जब अपने गहनों से अपने आप को सजा लेती है, तो वह क्या करती है? दूल्हे के साथ जाने के लिए वह तैयार हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें यशायाह कहता है कि मैं उस परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण भी उसके कारण आनंदित होगा और मगन होगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र पहना दिए हैं। जब परमेश्वर ने मुझे उद्धार का वस्त्र पहना दिया है, तो हम उस परमेश्वर के राज्य
परमेश्वर के राज्य के मार्गों पे हम चलने पाएंगे। कहता उसने हमें धर्म की ऐसी चद्दर उड़ा दिया, कहता धर्म का चद्दर उसने उड़ा दिया है, इसलिए हम बुराई को नहीं परंतु भलाई की तरफ आकर्षित होंगे, अर्थात भलाई के मार्ग पर चलेंगे। कहता है कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र मार्ग पर चलने के लिए उसने अपना चद्दर उड़ा दिया है और मुझे उद्धार को पाने के लिए उद्धार का वस्त्र पहना दिया है। इसलिए हम परमेश्वर के कारण हम आनंदित होंगे, मेरा प्राण भी आनंदित होगा, क्योंकि उसने उद्धार वाला वस्त्र मुझे पहले पहना दिया है, मुझे वो चद्दर उड़ा दिया है ताकि हम उस उद्धार को प्राप्त करने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वह हमसे और आपसे प्यार करता है। वह नहीं चाहता कि कोई मनुष्य नाश हो, वह चाहता कि हर कोई उद्धार पाए, हर कोई जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी उस परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करना चाहते हो तो जरूर है कि आप परमेश्वर के निकट आइए, परमेश्वर की सुनिए, परमेश्वर की मानिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर अपना प्यार बरसाएगा और आपको भी उद्धार के वस्त्र पहनाएगा और वह आपको भी धार्मिकता का चद्दर आपको ओढ़ा देगा ताकि आप उस उद्धार पाने योग्य बनने पाओ। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें। आज सुबह की प्रार्थना आप सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक को तू स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि आज सबके जीवन में बड़े बड़े और अलौकिक काम प्रकट होने पाए। हे प्रभु, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है प्रभु, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी की बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त होने पाए। हर शैतानी बंधन इनके जीवन से टूटने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनके जीवन के सारे दुख, सारी तकलीफें बिल्कुल दूर होने पाए। जितने प्रार्थना के सुनने वाले लोग हैं प्रभु, इनके घर में परेशानियां दूर होने पाए, इनके परिवार में परेशानियां दूर हो जाए। तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन और सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन से शैतान की जितनी युक्तियां हैं, उन सारी युक्तियों को फेल कर मेरे प्रभु। इनके शरीर के ऊपर से, घर के ऊपर से, प्राणों के ऊपर से, परिवार के ऊपर से जो शैतान का कब्जा है, आज प्रभु तेरे नाम से नष्ट करते, शैतान के कब्जे को तोड़ते प्रभु। और प्रार्थना करते इनके ऊपर से शैतान का कब्जा टूटने पाए। ओ प्रभु, तेरा कब्जा इनके ऊपर होने पाए, तेरे पवित्र आत्मा का कब्जा होने पाए और सब आत्मा के द्वारा आत्मा के सामर्थ्य से भरने पाए पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनमें जितने बीमार व्यक्ति हैं प्रभु, तेरे नाम से आज्ञा देता हूँ कि उनके शरीर से बीमारियां नष्ट होने पाए। तो प्रभु, जिसके सर में दर्द हो निकल जाए, बदन में दर्द हो निकल जाए, आंखों की तकलीफ निकल जाए, कान की तकलीफ निकल जाए, मुंह की तकलीफें निकल जाए, गले की तकलीफें निकल जाए, जिसके माइंड में कोई प्रॉब्लम हो, माइंड का प्रॉब्लम दूर होने पाए, गैस की तकलीफें बिल्कुल नष्ट होने पाए। हमें महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, मैं विनती करता हूँ कि परमेश्वर, जिसके सीने में तकलीफ हो, सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तो कमर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, घुटने में तकलीफ, घुटने की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं कि हे परमेश्वर, इनके शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स, हार्निया, फाइलेरिया, थायराइड सब नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जिनके हाथ नहीं उठते उठने लगे, पैर नहीं चलते चलने, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर के अंदर जुकाम, खांसी, बुखार है तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। पथरी नष्ट होने पाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की उजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। आगे देता हूँ कि परमेश्वर के शरीर के अंदर, हाँ मेरे प्रभु, चाहे जो परेशानियां नष्ट होने पाए,
हे परमेश्वर, जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार दे, नौकरी नहीं नौकरी दे, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा, कर्ज में कर्जा आधा हो जाए, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले प्रभु, उनको उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पर चले। जितने एग्जाम देने वाले प्रभु, उनके एग्जाम के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए, हर एक एग्जाम में वो अच्छे नंबर से पास होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक का जीवन प्रभु तेरे अनमोल आशीषों से भरने पाए, इनके जीवन में चाहे जो मनोकामना है सब पूरा होने पाए। प्रार्थना करता पिता, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा से भर दे, हर एक को पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से भर, ताकि आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते तेरा साथ सबके साथ हो, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे। प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।